नमस्कार, एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और बात करते हैं गोरखपुर की प्रमुख खबरों की। सबसे पहली खबर गोरखपुर विकास प्राधिकरण से जुड़ी हुई है। चूंकि लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जीडीए ने अब मानचित्र पास करने के पहले ये शपथ पत्र देना अनिवार्य कर दिया है, जिसकी वो अपने घर में और चाहे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लोग अब सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे, जिससे उनकी सुरक्षा भी हो सके। और बता दें आपको कि एडीजी जोन गोरखपुर अखिल कुमार ने ये अभियान चलाया था, जिसमें ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हर घर कैमरा लगने के लिए अपील की गई थी। और इस अपील का असर भी दिखाई दिया और इस अपील की वजह से बहुत से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साथ ही जो घर के लोग हैं, घर में भी लोगों ने सीसीटीवी कैमरे लगाए और इसका परिणाम भी देखने को मिला। कई अपराधियों की पहचान हो सकी और उनकी गिरफ्तारी भी की जा सके। और अब गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने इसमें सहयोग के लिए अब ये अनिवार्य कर दिया है कि अब जब मकान को किसी को बनवाना होगा और मानचित्र पास कराना होगा, उसके पहले ये भरोसा दिलाना ही होगा कि वो अपने घर में और चाहे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे। दूसरी खबर गोरखपुर के लोगों के लिए सौगात के रूप में है। चूंकि अब रामगढ़ झील के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने के बाद गोरखपुर विकास प्राधिकरण सुमेर सागर झील और इसके साथ ही चिलुआ ताल झील को भी विकसित करने जा रहा है। और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने के बाद गोरखपुर के लोग भी ये कह सकेंगे कि जी हाँ, अब वो भी झीलों के शहर के बीच में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके साथ ही राप्ती रिवर फ्रंट का भी उद्धार होगा। और गोरखपुर विकास प्राधिकरण पर्यटन विभाग से बातचीत के बाद इस पर कार्य भी शुरू करने वाला है और इसके बजट का भी एक अनुमान लगाया जाएगा सर्वे के बाद। सबसे बड़ी बात यह है कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण की बैठक में इस पर मुहर भी लग गई है। और जब इसका कायाकल्प शुरू होगा, चूंकि चिलुआ ताल का जो चिलुआ ताल है, इस चिलुआ ताल को विकसित करने का जो कार्य है वो शुरू हो चुका है। और अब जब ये ताल पूरी तरह से अपने स्वरूप में आ जाएंगे तो गोरखपुर के लोगों के लिए पर्यटन के 3 और स्थल भी मिल जाएंगे। तीसरी खबर अपराध से जुड़ी हुई है। चूंकि अपंजीकृत अस्पतालों के खिलाफ प्रशासन का जो अभियान है वो तेजी से चलना शुरू हो गया है। चूंकि इन हॉस्पिटलों में लगातार मौत की घटनाएं सामने आई हैं और इसके बाद से ही पुलिस ने गोरखपुर के गुलरिया थाना क्षेत्र के भटहट में चल रहे सत्यम हॉस्पिटल को सील किया था। लेकिन इसका जो संचालक है सुनील कुमार सरोज, जो प्रयागराज का रहने वाला था, वो फरार हो गया था और वो उसका हाल मुकाम पता दिल्ली का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने उसे दिल्ली में अरेस्ट किया है और दिल्ली में अरेस्ट करने के बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर गोरखपुर लेके आई है और अब उसे जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सत्यम हॉस्पिटल में भी कुछ दिन पहले एक मौत का मामला सामने आया था और इसके साथ ही गोरखपुर के मुगलहा में स्थित एमकेसी हॉस्पिटल को सील करने की कार्रवाई भी जिला प्रशासन और पुलिस ने की है। चौथी खबर भी अपराध से जुड़ी हुई है। चूंकि गोरखपुर के गोरखनाथ थाना क्षेत्र के लच्छीपुर के रहने वाले दीनानाथ यादव की फरवरी 2021 में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी और उनके बेटे राहुल यादव द्वारा गोरखपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के रहने वाले हजारीपुर के राजेश गौड़ के खिलाफ उनको जहर देकर मारने का मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन चूंकि जो पोस्टमार्टम हुआ था उसमें मौत की वजह सामने नहीं आ पाई थी, इसलिए विसरा को प्रिजर्व किया गया था और इसको विधि विज्ञान केंद्र वाराणसी उनके विसरा को भेजा गया था। और अब उसकी रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने राजेश गौड़ को गिरफ्तार कर लिया और उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। चूंकि विसरा रिपोर्ट में दीनानाथ यादव को जहर देकर मारने की पुष्टि हो गई है और इस मामले का सनसनीखेज खुलासा भी हो गया है कि उन्हें जहर देकर मारा गया था। पांचवी खबर भी अपराध से जुड़ी हुई है। चूंकि गोरखपुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो शातिर बदमाशों की फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमानत करा लेता रहा, इसके साथ ही रिहाई के आदेश भी करा लेता रहा है। और तिवारीपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले साजिद अली उर्फ गुड्डू नाम के शातिर बदमाश जो रंगदारी के मामले में जेल गया था, उसको जब दूसरे दिन ही जमानत मिल गई और इसके साथ ही उसके रिहाई का आदेश हो गया तो पुलिस को उसके ऊपर शक हो गया। और पुलिस ने जब इसकी जांच कराई तो पता चला कि इसका थाने की ओर से कोई भी इसकी पैरवी नहीं की गई है और इसके साथ ही कोर्ट ने भी इसकी जमानत और रिहाई का आदेश नहीं दिया। जब पुलिस ने पड़ताल की तो पता चला कि राजीव कुमार का एक शातिर जो शख्स था वो सामने आया। उसने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने कई ऐसे बदमाशों की फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनकी रिहाई कराई है। और अब इस मामले में पुलिस पूरे गिरोह की तलाश में जुट गई है और इसमें कई और भी लोगों के शामिल होने का गोरखपुर पुलिस को शक है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।